हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, आपके एनुअल पोर्शन में 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 14 गुड फूड हैबिट्स, चैप्टर 16 सीजन्स और चैप्टर 17 द क्लोथ्स वी वियर। बच्चों, वैसे तो स्कूल में मैंने आपको तीनों चैप्टर्स करा दिए हैं, चैप्टर एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, बुक वर्क भी करा दिया है और कॉपी वर्क भी मैं आपको करा चुकी हूँ। बट जो बच्चे एब्सेंट रहे हैं या किसी भी रीज़न से उनका वर्क कंप्लीट नहीं है, तो वो बच्चे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, बुक वर्क को ध्यान से करेंगे और बच्चों कॉपी वर्क भी करते हुए चलेंगे जैसे जैसे मैं वर्क भेजती रहूँगी। तो बच्चों, जिन बच्चों ने कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीडियो को नहीं सुनेंगे या वर्क को नहीं मिलाएंगे। वो बच्चे बुक में वर्क को मिलाएंगे और कॉपी वर्क को भी मिलाएंगे भी और थोड़ा थोड़ा लर्न भी करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम पहले चैप्टर 14 को स्टार्ट करते हैं। गुड फूड हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें होना। तो बच्चों, वैसे तो घर में जब हम चाइल्डहुड से होते हैं, बचपन से ही होते हैं, तो हमें अच्छी अच्छी बातें बता दी जाती हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं और हमारे अंकल वगैरह होते हैं, आंटी, ये सब हमें अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, क्या कैसे हमें बोलना चाहिए, कैसे हमें खाना चाहिए, है ना। सब गुड मैनर्स के, गुड फूड हैबिट्स के बारे में सब बताते हैं। लेकिन आपके यहाँ एक चैप्टर दिया गया है, इस चैप्टर को भी आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर 14 है ये आपका, गुड फूड हैबिट्स। ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स कीप्स अस हेल्दी। अलग अलग तरह के जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं, वो हमें कैसा बनाता है? हेल्दी बनाता है। हेल्दी मीन्स स्वस्थ बनाता है। आवर मील्स शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे मील्स में, हमारे भोजन में क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये अब आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर इस वाले पिक्चर में हमें क्या चीज़ शो हो रही है? फूड दैट गिव्स अस एनर्जी। जो फूड हमें एनर्जी देते हैं वो इस पिक्चर में है। फूड दैट हेल्प अस ग्रो, जो हमें बड़ा करने में हमारी हेल्प करते हैं। फूड दैट हेल्प अस फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, जो हमें बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति और ताकत देते हैं, वो इस वाली पिक्चर में है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं सेंटेंस वाइज। वी शुड हैव सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे। हमें एवरीडे, रोज, प्रतिदिन, डेली। सीरियल्स बोलते हैं बच्चों अनाज को, पल्सेस दालों को, मिल्क दूध को और ग्रीन वेजिटेबल्स किसको बोलते हैं? हरी सब्जियों को, एंड फ्रूट्स और फलों को प्रतिदिन लेना चाहिए। वी शुड हैव सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे। हमें प्रतिदिन अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए? अनाज, दालें, दूध, हरी सब्जियां और फल। दीज फूड्स हेल्प अस ग्रो। ये फूड हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? बड़ा करने में, ग्रो करने में। दे गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये हमें काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, एंड प्ले और खेलने के लिए क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। एनर्जी में शक्ति, ताकत, ऊर्जा देते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। ये हमारे डिजीज से भी, बीमारी से भी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, डिजीज मतलब बीमारी। दिस टाइप ऑफ डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। और इस तरह की डाइट को क्या कहा जाता है? बैलेंस डाइट कहा जाता है। ठीक है, संतुलित डाइट। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हमें डेली पानी भी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। कहते हैं बच्चों कि 7-8 ग्लास पानी डेली हमें पी लेना चाहिए। ठीक है, और अगर विंटर में हम थोड़ा गर्म पानी पी लें तो ये हमारी बॉडी को और अच्छा बना के रखती है। वाटर ऑल्सो कीप्स अस हेल्दी। पानी भी हमें हेल्दी बनाता है। प्रॉपर फूड हैबिट्स। अब देखो फूड हैबिट्स प्रॉपर कौन कौन सी होनी चाहिए, खाने की आदतें। देखो यहाँ पर अब इसमें बता रहे हैं। प्रॉपर फूड हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए गुड हेल्थ। गुड हेल्थ मीन्स अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें प्रॉपर फूड हैबिट्स बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। ए को देखेंगे, फूड एट फिक्स टाइम्स, जो हमें फिक्स टाइम पे भोजन करना चाहिए। नंबर 1 है इसमें, वी मस्ट हैव अवर मील्स एट फिक्स टाइम एवरी डे। प्रतिदिन हमें फिक्स समय पे ही भोजन करना चाहिए। बच्चों, ये नहीं कि अभी हमने 9 बजे नाश्ता किया या 10 बजे नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद 10 बजे हम कुछ और खा रहे हैं। ठीक है, हम 11 बजे कुछ और खा रहे हैं। नो, इट्स रॉन्ग फॉर योर हेल्थ। ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना है? फिक्स टाइम पे ही भोजन करना चाहिए, कोई भी चीज़ खानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर देखते हैं अब हम इसको। व्हेन डू यू हैव योर मील। तुम अपना भोजन कब कब लेते हो? राइट द टाइम ऑन ईच डॉटेड लाइन। अब यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस दी गई हैं, इनमें मैंने आपको क्लास में बताया भी था, समझाया भी था कि हमें
कब कब ब्रेकफास्ट टाइम पूछ रहे हैं, हमारा ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट टाइम हर घर में 9 या 10 बजे के आसपास होता है, ठीक है। और लंच टाइम कब होता है बच्चों? 2 या 3 के बीच में होता है, कम से कम 4-5 घंटे का गैप हो। और डिनर फिर कब होता है बच्चों? 8 बजे होता है। अब आप कहेंगे कि डिनर और लंच के बीच में तो मैडम बहुत लंबा समय है, 6 घंटे का टाइम है। लेकिन बच्चों इस बीच में शाम की चाय हो जाती है ना। बच्चे दूध पीते हैं, बड़े चाय पीते हैं 4-5 बजे के करीब, तो बीच में एक हल्का सा मील हो जाता है, बहुत लाइट नाश्ता, ठीक है। तो इसलिए हम इतना लंबा समय इसलिए रखते हैं लंच में और डिनर में, क्योंकि बीच में टी टाइम हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट टाइम मैंने आपको 9-10 बजे के करीब बताया, लंच टाइम 2-3 के बीच में और डिनर टाइम 8-9 के बीच में, ठीक है बच्चों। इसके बाद नंबर 2 आएगा यहाँ पर, वी शुड नॉट ईट इन बिटवीन मील्स। हमें थोड़े थोड़े अंतराल के बीच में नहीं खाना चाहिए, है ना। नंबर 3, वी शुड नॉट ईट टू लिटिल फूड। हमें बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए। बहुत लोगों की तो डाइट बहुत कम होती है कि आधी रोटी खा ली, या हमें भूख नहीं है, हम नहीं खाएंगे, हमें इच्छा नहीं है। बहाना करने लगते हैं बहुत से बच्चे कि भाई पेट में दर्द हो रहा है, नहीं खाना है। कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी होती है तो उसमें बहाना करने लगते हैं कि आज इच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं करना, बहुत कम भी नहीं खाना। इट मेक्स अस वीक एंड टायर्ड। ये हमें क्या बना देता है बच्चों? वीक, कमज़ोर बना देता है, टायर्ड, और ऐसा बना देता है जैसे हम थके थके हों। जब हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, थोड़ी डाइट नहीं लेंगे, तो बच्चों हम थके थके लगेंगे, हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, है ना। और नंबर 4 है इसमें बच्चों आपका, वी शुड नॉट ईट टू मच ऑफ फ्राइड फूड। अब फ्राइड फूड से क्या मतलब है? यहाँ पे तला हुआ भोजन, स्वीट्स, मिठाइयाँ, आइसक्रीम एंड जंक फूड। इस तरह का भोजन जो तला हुआ होता है, या मिठाइयाँ होती हैं, आइसक्रीम होती हैं, जंक फूड होता है, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, आजकल के बच्चे बहुत पसंद करते हैं, है ना। चिली पटैटोज़ हैं, मोमोज़ हैं, ये सब बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन ये सब बहुत नुकसान देते हैं। हमें ये कभी कभी तो खा लेना चाहिए कि भाई कोई बर्थडे पार्टी है, घर में कोई फंक्शन है, कहीं हम गए, अलग बात है। लेकिन हम सोचेंगे हम डेली में कोई चीज़ खा लें कि भाई एक दिन हमने बर्गर खा लिया, एक दिन पिज़्ज़ा खा लिया, एक दिन चिली पटैटो खा लिया, नो, ये बहुत गलत है बच्चों। तो क्या करना है हमें? तला हुआ भोजन, मिठाइयाँ, आइसक्रीम और जंक फूड डेली नहीं खाना चाहिए। वो हमें क्या बना देता है? इट मेक्स अस फैट। ये हमें फैटी बना देता है, मोटा बना देता है, ठीक है। नंबर 5, वी मस्ट ऑलवेज ईट ए बैलेंस डाइट टू कीप अवर सेल्स फिट एंड हेल्दी। अपने आप को फिट और हेल्दी, अच्छा, स्वस्थ और फिट रखने के लिए क्या करना है? हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नंबर बी पे चलेंगे, क्लीन फूड। पहला बच्चों मैंने आपको कौन सा बताया इसका? फूड एट फिक्स टाइम, जो हमें समय समय पर भोजन करना चाहिए, फिक्स टाइम पे भोजन करना चाहिए, है ना। कि समय पे मैंने क्या बताया कि ब्रेकफास्ट के समय पे ब्रेकफास्ट, लंच के समय पे लंच, और डिनर के समय पे डिनर, टी ब्रेक के समय पे टी ब्रेक, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम क्लीन फूड। हमें साफ भोजन खाना चाहिए। साफ भोजन से अब हम देखेंगे, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाएंगे, वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ क्लीन वाटर बिफोर कुकिंग और ईटिंग दैम। बिफोर कुकिंग, बनाने से पहले, और ईटिंग दैम, और उनको खाने से पहले हमें फल और सब्जियों को बहुत अच्छे से क्या कर लेना चाहिए? वॉश कर लेना चाहिए। जैसे आपको बच्चों यहाँ पर ये पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखो यहाँ पे एक फीमेल है जो कि टैप चली हुई, और यहाँ पे फ्रूट्स, बर्तन को लेके फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स रखे हुए हैं यहाँ पे एप्पल, और इनको वॉश कर रही है, ठीक है। तो हमें बनाने से पहले या खाने से पहले फल को और सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। नंबर 2 है इसका, वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड। हमें अनकवर्ड बोलते हैं बच्चों बिना ढके हुआ। बिना ढका हुआ भोजन हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? डस्ट, जर्म्स और ये सब बैठ जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को बहुत नुकसान देते हैं। वी शुड कवर ऑल कुड फूड विद ए लिड और ए नेट। जितना भी हम भोजन बना लेते हैं, कुक कर लेते हैं, उस वाले भोजन को हमें लिड बोलते हैं, ढक्कन से, या नेट जो जाली होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है। ये अनकवर्ड फूड है और ये कवर्ड फूड है। तो अनकवर्ड फूड खुला रखा हुआ है, देखो उस पर मक्खी मच्छर बैठे हैं, यहाँ पे मॉस्किटोज बैठे हैं। और ये जो कवर्ड फूड है ये हमारा बहुत बिल्कुल फ्रेश होगा। तो हमें लीड से, ढक्कन से, या फिर नेट से, जाली से ढक देना चाहिए। नंबर 3, वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड। स्टेल बोलते हैं बच्चों बासी को। हमें कभी भी बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। नंबर 4 है यहाँ पर, वी शुड नॉट बाय फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। रोड साइड वेंडर्स बच्चों जैसे वो गली में या सड़कों पे किनारे किनारे घूमते रहते हैं ना, कि कोई टिक्की ले लो, कोई पॉपकॉर्न ले लो, कोई, है ना, गोलगप्पे ले लो, इस तरीके से बहुत से सारी चीज़ें बिकती हैं। तो वो क्या होती हैं? वो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। वेंडर्स बोलते हैं रोड साइड वेंडर्स, जो सड़कों पे गली गली में फेरी लगाने वाले होते हैं, हमें उनसे कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दे सेल अनकवर्ड फूड, क्योंकि वो बिना ढका हुआ भोजन सेल करते हैं, बेचते हैं। समटाइम्स, कभी कभी,
दिस फूड इज़ स्टेल, ये फूड बासी भी होता है, जो वो खाना बेचते हैं कोई भी चीज़ वो बासी होता है। इट हैज़ जर्म्स, डस्ट और डर्ट, उसमें क्या होता है, जर्म्स बोलते हैं कीटाणु को, डस्ट बोलते हैं और डर्ट बोलते हैं धूल गंदगी को। तो उनमें क्या होते हैं, कीटाणु होते हैं और धूल गंदगी होती है। इट कैन मेक अ सिक, वो हमें क्या बना देते हैं, सिक बना देते हैं, बीमार बना देते हैं। आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों, डू नॉट बाय फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। देखो अब यहाँ पे जो भी चीज़ रखी हुई है, कोई भी चीज़ में क्या नहीं है, कोई भी चीज़ कवर्ड नहीं है, सब चीज़ बिल्कुल ऐसे ही अनकवर्ड है ना। और ये जो खरीद रहा है ये खाएगा तो इसको नुकसान देगा, तो इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ हमें। और यहाँ पे क्रॉस का निशान क्यों लगाया हुआ है ये वाला, इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये गलत है। अनकवर्ड फूड रोड साइड वेंडर्स जो हैं वो सेल करते हैं और वो हम खाते हैं तो वो हमें नुकसान देता है, इसलिए हमें कभी भी रोड साइड वेंडर से कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट पेज है हमारा ये वाला नंबर 3, एट द डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल पे हमें किस तरीके से खाना खाना चाहिए, देखो पहला मैंने कौन सा बताया था, फूड एट फिक्स टाइम, फिक्स टाइम पे हमें भोजन करना चाहिए। दूसरा बताया मैंने आपको क्लीन फूड, हमें साफ भोजन खाना चाहिए। और तीसरा क्या बता रही हूँ मैं, एट द डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल की बात आती है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो वी मस्ट ईट एट ए क्लीन प्लेस ओनली, हमें बिल्कुल साफ जगह पे खाना खाना चाहिए। बच्चों क्या होता है, अगर हम गंदगी जगह में बैठ के खाना खाएंगे तो वहाँ पे मक्खी मच्छर होंगे नेचुरली, और वो हमारे खाने पे बैठेंगे, है ना, हमारे हाथ पे बैठेंगे, हमारे मुंह पे भी बैठेंगे, तो वो हमें नुकसान देते हैं। वो सब हमारे उसमें गंदगी कर देते हैं, डर्टी कर देते हैं हमारे फूड को। तो हमें बिल्कुल क्लीन प्लेस पे ही भोजन खाना चाहिए। नंबर 2 है इसमें, वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग आवर मील्स। जब भी हम खाने से पहले या खाने के बाद कोई भी चीज़ हम खाएं तो उससे पहले और उसके बाद, दोनों के बाद ही हमें अपने हैंड्स को क्या कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दिखा भी रहे हैं पिक्चर में, आप देख रहे हैं, ईटिंग एट ए क्लीन प्लेस, बिल्कुल साफ़, इसकी जो टेबल है वो बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल नीट क्लीन है। और वॉशिंग हैंड्स, और दूसरी पिक्चर में आप देखिए यहाँ पे ये हैंड को वॉश कर रही है, तो ये दोनों बातें सही हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों में टिक दिया गया है। इसके बाद नंबर 3 पे चलेंगे, वी मस्ट च्यू अवर फूड वेल एंड ईट स्लोली। च्यू बोलते हैं बच्चों चबाने को, हमें अपने भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, अच्छे से बिल्कुल, एंड ईट स्लोली, और धीरे धीरे खाना चाहिए। बहुत बच्चे या बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा ले लेते हैं खाने का और मुंह को भर लेते हैं पूरा, मुंह अच्छे से चल भी नहीं पाता। तो बच्चों ऐसे नहीं, छोटी छोटी बाइट लीजिए और उसको चबा चबा के बिल्कुल अच्छे से च्यू कर करके खाइए, और बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से खाइए। नंबर 4, वी शुड नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग। जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमें ना तो टॉकिंग करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, और लाफ, और ना ही हंसना चाहिए। नंबर 5, वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन प्लेट्स एंड डिशेज़। हमें हमेशा साफ़ प्लेट और डिशेज़ बोलते हैं बच्चों बर्तन को, है ना, और हमें जो भी बर्तन होते हैं खाना बनाने के, खाने के, वो हमारे बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज ईट फ्रेश बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस फूड। हमें हमेशा फ्रेश बोलते हैं ताजे को, बैलेंस्ड संतुलित को, और न्यूट्रिशियस बोलते हैं बच्चों पौष्टिक भोजन को। तो हमें हमेशा ताज़ा, संतुलित और न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए। नंबर 7 है हमारा इसमें, वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड। हमें अपने भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ईच फूड ग्रेन इज़ प्रेशियस। क्योंकि जितना भी भोजन होता है, सारा अनाज बड़ा प्रेशियस होता है, बड़ा कीमती होता है, महंगा होता है ना। और देखो कीमती से यहाँ पे आगे मतलब बताएंगे आपको। देखो जो फार्मर लोग होते हैं बच्चों, कितना मेहनत करते हैं वो अनाज के लिए, है ना, और फल सब्जियाँ उगाने के लिए उनकी धूप है, आंधी है, तूफान है, बरसात है, लेकिन फार्मर को तो अपना काम करना है। तो ये जो ग्रेन होता है, जो अनाज होता है, वो बहुत प्रेशियस होता है, ठीक है, इसलिए हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 8, बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन अवर टीथ। बिट्स ऑफ फूड मतलब खाने का टुकड़ा, गेट स्टक, अगर हमारे दांतों के बीच में अटक जाए तो क्या, कभी कभी क्या होता है, लगता है ना कि हमने बड़ी बाइट ले ली, अच्छे से नहीं चबाया, तो वो हमारे खाने का जो टुकड़ा होता है वो हमारे दांतों के बीच में अटक जाता है। सो इसलिए वी मस्ट क्लीन अवर टीथ आफ्टर एवरी मील। तो हमें हर मील के बाद जब भी हम कुछ खाएं तो हमें अपने दांतों को साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद नंबर 9 है, वी शुड रिंस अवर माउथ विद वाटर आफ्टर ईटिंग। रिंस बोलते हैं बच्चों कुल्ला करने को। तो हमें खाने के बाद अपने माउथ को, अपने मुंह को पानी से अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए। और नंबर 10 है इसमें, वी शुड नॉट ओवर ईट। हमें बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इच्छा नहीं होती लेकिन कोई चीज़ बहुत अच्छी बनी होती है, बड़ी टेस्टी होती है, तो हम क्या करते हैं, ओवर डाइट कर लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर को नुकसान देता है
है ना। तो हमें ऐसा भी नहीं करना होता, बहुत कम भी नहीं खाएंगे जिससे हम बिल्कुल टायर्ड से हों, वीक से महसूस करने लगे। और हमें ओवर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए, बहुत अधिक भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल जितनी हमारी डाइट है उसके हिसाब से हमें खाना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद लास्ट है इसमें, वी मस्ट हैव गुड फूड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। हमें बिल्कुल हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने खाने की आदतों को अच्छा रखना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना चाहिए, अच्छे से चबा चबा के बिल्कुल साफ साफ खाना चाहिए, साफ जगह पे बैठ के खाना चाहिए। और अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, रोड साइड वेंडर से फूड नहीं लेना चाहिए। ये सभी बातें बच्चों मैंने आपको बताई इस वाले चैप्टर में। आई होप, वैसे तो मैंने क्लास में समझा देता, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो बच्चे एब्सेंट रहे या जो बच्चे किसी भी रीज़न से चैप्टर को नहीं सुन पाए तो वो अब वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम इसका बुक वर्क देखते हैं। बहुत छोटा सा बुक वर्क है, आपको समझ आ जाएगा। जिन बच्चों ने किया नहीं है वो कर लेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम इसका बुक वर्क। सबसे पहले है बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर्स। आपको 3 ऑप्शन गिवन है सेंटेंस देके, और उसमें आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। अपनी मर्जी से बच्चों कोई भी टिक का निशान नहीं लगाएगा, पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग, फिर हम उसको टिक करेंगे। वी गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले फ्रॉम। हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए, वर्किंग के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? वाटर से मिलती है, स्वीट से मिलती है, फूड से मिलती है। बच्चों मैंने आपको चैप्टर समझाया, आपको समझ आ गया होगा कि हमें फूड से एनर्जी मिलती है ना। सबसे पहले पेज में सबसे पहली लाइन है, फूड हेल्प अस टू ग्रो, है ना, फूड हेल्प अस टू वर्क एंड प्ले। तो हमें भोजन से एनर्जी मिलती है, खेलने के लिए शक्ति मिलती है, काम करने के लिए मिलती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नंबर 2 है, द मील वी टेक इन द आफ्टरनून इज कॉल्ड। जो भोजन हम दिन में लेते हैं उस वाले भोजन को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट कहते हैं, लंच कहते हैं, डिनर कहते हैं। तो बच्चों जो भोजन दिन में लिया जाता है उसको लंच बोलते हैं, उस मील को, ठीक है। और जो मॉर्निंग में लिया जाता है उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और जो रात में लिया जाता है उसको डिनर बोलते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे चलेंगे। द फूड दैट कैन मेक अस फैट इज। जो भोजन हमें फैटी बना देता है वो जंक फूड है, मिल्क है, फ्रूट है, ये हमें पता है। जब भी हम जंक फूड खाते हैं तो वो हमें हेल्दी बना देता है, वो हमें फैटी बना देता है, हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेकार कर देता है अगर हम जंक फूड खाते हैं तो, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हमें जंक फूड को अवॉइड करते हुए चलना चाहिए। नंबर 4, वी शुड स्टोर फूड इन द। हम फूड को कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? बॉक्स में, अलमीरा में, या रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर सब बच्चों को पता है कि फ्रीज़ को बोलते हैं। तो बच्चों हमें अपने भोजन को कहाँ पे रखना चाहिए? हमें रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। ये इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, तो इसलिए सी वाले को टिक करेंगे। क्योंकि बच्चों बॉक्स में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, अलमारी में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में जो भी हमारा भोजन बच जाता है बनाने के बाद, सब्जी बच रहा है, आटा, कोई भी चीज़ हो सकती है XYZ, तो वो हम सब रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो ये मैंने आपको ए वाला पार्ट बताया। इसके बाद बी वाले पार्ट में है, सर्किल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। इन दोनों ग्रुप में से हमें 4 वर्ड्स दिए हैं, एक वर्ड हमारा ऑड है, इनमें से डिफरेंट है, तो उसको हमें क्या करना है बच्चों? सर्किल करना है। दाल, राइस, स्वीट और फिश। देखो बच्चों इसमें फिश को करेंगे हम सर्किल, ठीक है, क्योंकि इसमें फ़िश क्या है? नॉन वेज है, और ये तीनों तो वेज हैं। इसके बाद बनाना, एप्पल, ग्रेप्स और शुगर। इसमें ये तीनों तो हमारे फ्रूट्स हैं और शुगर हमारा डिफरेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर शुगर को सर्किल कर दिया। इसके बाद हम चलेंगे सी वाले पार्ट पर। सी वाला पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ। हमें पहले तो हम बच्चों ये देखेंगे कि पिंक पार्ट में क्या वर्ड्स गिवन है? टॉक, वॉश, क्लीन और वाटर। 4 वर्ड्स गिवन है, 4 सेंटेंसेस गिवन है, एक एक सेंटेंस में एक एक वर्ड आएगा। सेंटेंस को पढ़कर पता करेंगे क्या आएगा। कुछ बच्चों मैंने देखा है क्या करते हैं एग्जाम में, जब ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं, कि जैसे मैंने पहला, दूसरा, तीसरा दिया, बिल्कुल एज इट इज़ सीक्वेंस से लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नो, ऐसे नहीं करना होता बच्चों। आपको सेंटेंस को पढ़ना होता है, वर्ड्स आगे पीछे दिए होते हैं, उनको अच्छे से लिखना होता है पढ़ के। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ। हमें बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए? ड्रिंक, पीना चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, वाटर। तो हमने यहाँ पर वाटर फिल कर दिया। नंबर 2, वी शुड डैश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ क्लीन वाटर। हमें साफ़ पानी से क्या क्या करना चाहिए? फल और सब्जियों को क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे वॉश भर दिया। इसके बाद नंबर 3, वी शुड नॉट डैश वाइल ईटिंग। जब हम कुछ भी खाते हैं तो ना तो हमें टॉकिंग करनी चाहिए, ना ही हमें लाफिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे वर्ड गिवन है टॉक, तो
तो इसलिए हमने यहाँ पे टॉक लिख दिया। और अगर यहाँ पे लाफ गिवन होता तो हम लाफ लिख देते हैं, ठीक है। और अगर हमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो हम टॉक और लाफ में से कुछ भी वर्ड फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, वी शुड ऑलवेज यूज़ डैश प्लेट्स। हमें हमेशा कैसी प्लेट्स, कैसे डिशेज यूज़ करनी चाहिए, मैंने आपको चैप्टर में बताया था, बिल्कुल क्लीन, साफ़ एकदम, ना उन पे कोई डस्ट हो ना जर्म्स हो, हमें बिल्कुल साफ़ बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको ये चैप्टर 14 गुड फूड हैबिट समझाया। आपको वीडियो को सुनना है, वर्क को बुक में पूरा करना है, नेक्स्ट टर्न पे आपकी कॉपी वर्क भेजा जाएगा। जिन बच्चों ने कर लिया है वो मिलाएंगे और लर्निंग करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।